हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को देवता की तरह पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कहा जाता है कि रोजाना उगते सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना जाता है। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है। अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग सूर्य पूजा करते हैं और अर्घ्य देते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि सूर्य देवता को अर्घ्य देने के नियम क्या हैं और क्या इसके लाभ हैं और क्या तरीका है, क्या विधि विधान है जिससे हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। और कुछ अगर हम लोग संधि कर लें किन चीज़ों की सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय, तो उससे हमें क्या लाभ होता है, ये सब कुछ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं सूर्य देवता को अर्घ्य देने का नियम क्या है। मान्यता है कि रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से भगवान भास्कर की कृपा प्राप्त होती है, धन, वैभव और सम्मान की प्राप्ति होती है और कुंडली में सूर्य संबंधी दोष है तो उनका भी निराकरण होता है। तो पहले जानते हैं नियम। वैसे तो सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। उसका अगर हम लोग सादा सा एक नियम देखें तो उसमें है कि नहा के हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। और जैसे हम किसी का अपने घर पे कोई अगर हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं तो पहले से ही सब तैयारियां की होती हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे मेहमान जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं देख के। तो इसी प्रकार से जो सूर्य देव है वो देवता है जो पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। हर एक चीज उनकी जो प्रकाश है उससे ही ऊर्जा लेके चल रही है। तो अगर हम लोग उनके आने से पहले ही तैयारियां करें, मतलब जल्दी में हमने सुबह उठना है और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के उनको अर्घ्य देना है तो सूर्य देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। ये एक सादा सा नियम है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने उनको उनके उगने से पहले उनके स्वागत की तैयारी करनी है। और अगर हम लोग विधान की बात करें तो वो भी जानते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने पर भगवान भास्कर के सामने कुश आसन लगाएं। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में जल लें और इसमें मिश्री, लाल पुष्प, रोली, चंदन, अक्षत मिलाएं। इसके बाद जैसे ही नारंगी किरणें दिखाई दें, दोनों हाथों से तांबे के पात्र से इस तरह सूर्य को अर्घ्य दें कि जल की धार से सूर्य दिखाई दे आपको। उनकी जो चमक है वो आपको जल की धारा में दिखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे कुंडली में दूषित मंगल का भी उपचार हो जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय इसका आपको ध्यान रखना है कि जलधारा आसन पर ना गिरे। आसन पर भले गिर जाए पर जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। जलधारा जमीन पर गिरने से जल में समाहित जो ऊर्जा है वो धरती में ही चली जाती है और अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो कोशिश ये करें कि आपके जो पांव हैं उनके ऊपर भी छींटे ना पड़े, इससे भी सूर्य देवता का अपमान होता है और जमीन पे भी ना गिरे। इसी के साथ अर्घ्य देते समय आप सूर्य देवता का जो मंत्र है वो आप जाप कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने अपने सीधे हाथ की अंजुली में थोड़ा सा जल ले लेना है, अपने चारों ओर छिड़क लेना है, अपने स्थान पर 3 बार घूम जाना है ऐसा करते हुए आपने। और जो आसन है उसको उठाकर आपने उस स्थान को नमन करना है और सूर्य को अर्घ्य देते समय गुड़ चढ़ाना है और लाल पुष्प ऐसा आपने चढ़ाना है। ऐसा करने से सूर्यदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि सुबह उगते हुए सूर्य को जल देना ही उत्तम माना जाता है। तो आपको हमेशा उगते सूर्य को ही अर्घ्य देना है। तो इससे सूर्य का जो सकारात्मक लाभ है वो आपके जीवन पर भी होता है। सूर्य देव को हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य को जल प्रातः काल ही चढ़ाएं। और अगला है कि
आपने 3 परिक्रमा सूर्य देव की अर्घ देने के बाद करनी है और फिर जमीन को छूना है। ओम सूर्याय नमः या कोई भी सूर्य देवता का कोई भी मंत्र है आप उनका जाप करें ऐसा करते करते। और इसके साथ है कि आपको बिना स्नान किए सूर्य देवता को कभी भी अर्घ नहीं देना है। और साथ के साथ जब भी आपने अर्घ देना है सूर्य देवता को तो आपके दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर होने चाहिए। जितने आपकी ऊंचाई है, जहाँ तक आपके सिर की ऊंचाई है उससे ऊपर हाथ उठाकर ही आपने सूर्य देवता को जल देना है। तो ये आप अवश्य ध्यान रखें। अगला है कि सूर्य देवता को अर्घ देते समय यदि लाल रंग के कपड़े पहनते हो तो ज़्यादा शुभ होता है। और अगर संभव नहीं है ऐसा तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने पास कुछ लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो सिर्फ दुपट्टा जो है वो ओढ़ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य देवता का जो रंग है वो लाल रंग होता है, उनका कारक होता है लाल रंग, तो उससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं सूर्य देवता को जल देने के क्या क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला आता है कि अगर विवाह में देरी हो रही हो तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विवाह होने में अगर देरी हो रही है तो रोज सूर्य को जल देना शुरू कर देना चाहिए। इससे लड़के या लड़की के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। फिर अगला आ जाता है कि सूर्य को नित्य जल देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है। सूर्य देवता जैसे कि पिता के कारक होते हैं तो आपके जो पिता के साथ संबंध हैं वो भी मधुर होने शुरू हो जाते हैं। अगर पहले से ही मधुर है तो और मधुरता आएगी उनमें। फिर आता है कि सूर्यदेव को अर्घ देने वाला व्यक्ति जो भी है उसका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने कहीं जाना नहीं है, अपने घर में रहते रहते ही बस इसको करना है। तो ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। जो काम आपके बहुत टाइम से रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर ऐसा करने से अगला आ जाता है कि सूर्य देवता को जल चढ़ाने से, रोजाना ऐसा करने से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये इनके लाभ हैं। तो ये छोटे छोटे से कुछ कार्य होते हैं जिनको हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही करना है। अब जान लेते हैं कि किन चीज़ों की संधि करें हम लोग जल चढ़ाते हुए तो उनके क्या लाभ होते हैं। अगर आप जल में अक्षत डालते हैं यानी चावल डालते हैं तो पहले तो आपने चावल के दाने देखने वो बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। तो चावल डाल के, अक्षत डाल के सूर्य को अर्घ देने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। फिर अगला है रोली अगर डालते हैं अर्घ देते समय तो उससे आपको क्या लाभ होगा। रोली जो है वो लाल रंग होता है रोली का, और सूर्य की किरणों से जब उसे जोड़ा जाता है तो और भी बेहतर हो जाता है। इससे सूर्य दोष दूर हो जाता है ज्योतिष के अनुसार, और आपके शरीर में रक्त संचार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो आरोग्यता के कारक जो हैं वो सूर्य देव हैं। आपके शरीर को स्वस्थ रखने में वो आपका बहुत ही बड़ा एक सहायक है। तो ये आपको फ़ायदा है अगर आप रोली जल में डाल के चढ़ाते हैं। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हैं वो जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य देवता को चढ़ाएं तो फिर मांगलिक कार्य जो हैं उनमें देरी खत्म हो जाती है। घर में मांगलिक कार्यों का माहौल बन जाता है। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है, और जब ये सूर्य देवता को अर्घ में दे दी जाए तो विवाह के योग्य जो योग हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। फिर अगला आ जाता है कि अगर जल में मिश्री डाल के चढ़ाएं तो क्या फ़ायदा है। भगवान के भोग में मिश्री का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि प्रसाद में मिश्री चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य को अर्घ देते समय जल में मिश्री डालकर चढ़ाने से सूर्य देवता की कृपा बनी रहती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। और अगर पहले से ही आपके जीवन खुशमय है तो आपकी खुशियाँ बरकरार रहेंगी। तो ये सब जानकारी है सूर्य देवता को अर्घ देने के नियम, कैसे देना चाहिए, क्या विधान है, क्या लाभ है और क्या नहीं करना है, वो भी सब कुछ। अगर आप मेरे इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।